अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 चैप्टर मुकम्मल पढ़ लिए और उसका काम भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच चुका होगा और आपने उसे मुकम्मल भी कर लिया होगा। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन मोशन वैसे तो कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बार बार साइंस में मोशन के मायने क्या होते हैं चले हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 7 क्या है? मोशन। मोशन का मतलब होता है हरकत। क्या होता है? हरकत। सही। डेफिनेशन क्या है मोशन की? चेंजिंग पोजीशन। यहां पर एक डॉट लगने से रह गया है, फौरन से लगाते हैं यहां चेंजिंग पोजीशन। एस के ऊपर डॉट नहीं। Changing position with respect to surrounding is called motion. Changing position with respect to surrounding is called motion. यानी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, यानी चारों तरफ जो कुछ भी है उसके लिहाज से अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? मोशन, हरकत। जैसे मेरा ये हाथ आप देख रहे हैं, इसका जो ये फ्रंट फेस है ये अभी इस वक्त आप लोगों की तरफ है, सही है। इसकी सराउंडिंग में आप लोग हैं, इसका फ्रंट फेस जो है वो आप लोगों की तरफ है और बैक साइड मेरी तरफ है। अब मैंने इसको घुमाया ऐसे, अब जो सराउंडिंग थी वो इसकी तब्दील हो गई। अब इसका जो ये फेस था ये इस तरफ हो गया और जो बैक साइड थी वो इधर हो गई। पहले ये इस तरह था, फेस आपकी तरफ, बैक साइड मेरी तरफ। अब ऐसे कर दिया तो क्या हुआ? इस तरफ राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर इसका फेस और बैक हो गया, तो जो सराउंडिंग थी वो तब्दील हो गई। तो इस हालत में इस हाथ को कहेंगे कि ये मोशन में है, इसने हरकत की। बात समझ आ रही है? दोबारा बताऊं, कोई भी चीज अपने अतराफ के लिहाज से उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? मोशन। सही। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं, मेरी सराउंडिंग में आप लोग हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मेरा चेहरा आपकी तरफ है, लेकिन अगर मैं यूं हो जाऊं, अब मेरा चेहरा आपकी तरफ है नहीं, अब मेरा चेहरा आपकी तरफ नहीं है बल्कि उधर सामने दीवार की तरफ है, और ऐसे घूम जाऊं तो मेरा चेहरा आप कहाँ है? बोर्ड की तरफ, और मेरी बैक साइड आपकी तरफ है। तो मैं इस वक्त हालत हरकत में हूं, मेरी सराउंडिंग जो है वो तब्दील हो रही है। मेरे सामने अभी आप हैं, मैं ऐसे घूमा तो सामने दीवार हो गई, ऐसे घूमा तो यहाँ बोर्ड आ गया, तो मेरे लिहाज मेरी सराउंडिंग तब्दील हो रही है। इसका मतलब है मैं मोशन में हूं, ठीक है, हरकत में हूं। हरकत समझ में आया? मोशन समझ में आया? ओके, चलें तो बात करते हैं उससे आगे। अगली चीज क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एक होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट। देखें, हमने भी आपको बताया मोशन या हरकत, तो मोशन या हरकत के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट्स है, जो चीजें हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी दोज ऑब्जेक्ट्स which remain fixed at one place. Those objects which remain fixed at one place called stationary object. यानी वो चीजें जो एक जगह पर फिक्स हों उन्हें क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये दीवार पर चिपका हुआ है, तो ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। और जिस दीवार पे चिपका हुआ है, दीवारें हिलती तो नहीं है ना अपनी जगह से, तो दीवार क्या है? दीवार हमारे घर की दीवारें, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल, क्या कहते हैं? वॉल्स। तो दीवारें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह स्कूल की बिल्डिंग हो, घर की बिल्डिंग हो, शॉपिंग सेंटर हो, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी क्या होती हैं? स्टेशनरी, अपनी जगह पर क्या है? ये फिक्स है। इसी तरह माउंटेन, पहाड़ अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, एक जगह पे जमे रहते हैं, तो वो चीजें जो अपनी जगह पर फिक्स हो उन्हें क्या कहते हैं?
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, जैसे घर, स्कूल और डिफरेंट बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, दीवारें, वॉल्स, ये सारी क्या है। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखे आपने, बिजली के खंभे, वो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। और भी चीजें हो सकती हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती, जिनको हिला नहीं सकते, वो क्या है, एक जगह पे जो फिक्स है वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट हमने आपको कौन से बताए, मूविंग ऑब्जेक्ट। ये इसकी उलट है, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की उलट है। क्या है ये, दोज ऑब्जेक्ट्स, सॉरी यहां एस नहीं लिखा हमने, दोज objects, okay, those objects which are capable of movement, those objects which are capable of movement are called moving object। वो ऑब्जेक्ट जो हरकत कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट। जो हरकत नहीं कर सकते, अपनी जगह पर फिक्स हो, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और जो हरकत कर सकते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रनिंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, उड़ते हुए परिंदे, दौड़ता हुआ लड़का, उड़ते हुए परिंदे, एंड मूविंग कार्स। और भी गाड़ियां हो सकती है, साइकिल अगर चल रही है तो मूविंग है, कार चल रही है मूविंग है, बाइक चल रही है मूविंग है, बसेस, एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे हो तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, सही। हेलीकॉप्टर, ट्रेन, और इसी तरह आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह होती हैं जिनको आप रिमोट से चलाते हैं या चाबी वगैरह भर के चला दिया जाए, जब वो चल रही है तो वो मूविंग है। तो दो तरह की चीजें हमने आपको बताई, मोशन के लिहाज से, हरकत के लिहाज से। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पे जमे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, और एक वो जो मूव कर सकते हैं, सही। बात समझ में आई, कितनी चीजें बताई। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक स्टेशनरी अपनी जगह पे फिक्स, और एक मूविंग जो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, सही। उसके बाद तीसरी चीज मोबाइल ऑब्जेक्ट्स। ये मोबाइल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स which can move with the help of some force, those objects which can move with the help of some force, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर सकते हैं फोर्स की मदद से, कोई ताकत लगाकर, कुव्वत लगाकर जो मूव कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट। यानी एक तो स्टेशनरी जैसे दीवार है, इस पे ताकत लगाएंगे, ये बोर्ड इस पे ताकत लगाएंगे तो हिल जाएगा क्या अपनी जगह से, ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। इसी तरह बिल्डिंग है, घर है, उस पर बहुत सारे लोग मिलकर ताकत लगाएं, उसे धक्का लगाएं तो वो हिल जाएगा, नहीं हिलेगा, वो फिक्स है। लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जिन पर अगर फोर्स लगाई जाए, ताकत लगाई जाए, तो हम उसे उठा सकते हैं या हिला सकते हैं या उसके अंदर कोई सिस्टम फिट करके चला सकते हैं। जैसे आप गाड़ियां चला सकते हैं ना, कार के अंदर पेट्रोल डालते हैं या सीएनजी डालते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो इंजन से चल जाती है, इंजन अपनी फोर्स लगाता है, उसको चलाता है। आपकी साइकिल, आप उसमें पैडल मारते हैं तो वो चल जाती है, तो साइकिल क्या हुई, मोबाइल ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, ये स्केल, ये रखा हुआ है, ये अपने आप नहीं चल सकता, लेकिन मैं इसे लेकर चल जाऊं इस तरह, तो इस तरह की चीजें जो अपने आप हरकत नहीं कर सकती, अपने आप अपनी जगह से नहीं हट सकती, लेकिन हम उन्हें या कोई और या फोर्स की मदद से जिनको कहीं और ले जाया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट्स। क्या कहलाती हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपका स्कूल बैग, वो भी एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है। कार, उसे इंजन के जरिए चला सकते हैं। साइकिल, बाइक, एरोप्लेन, ये सारे क्या हैं, ये मोबाइल ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा घरों में जो भी सामान होते हैं, छोटे मोटे, सोफा, फर्नीचर, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, और किचन में ग्रोसरी जो भी सामान है, वो सारा क्या होता है भाई, मोबाइल होता है।
वो खुद नहीं चल सकता लेकिन उसे चलाया जा सकता है। तो तीसरे ऑब्जेक्ट हमने आपको कौन से बताए? मोबाइल ऑब्जेक्ट जिनको फोर्स की मदद से, ताकत की मदद से चलाया जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? बैग, सोफा और कार। तो आज के लिए इतना ही बस। और अब बारी है आज के होमवर्क की। तो होमवर्क में क्या करना है? एक्टिविटी नंबर 1 और 2 आपको करना है। क्या करना है? एक्टिविटी नंबर 1 एंड 2। एक्टिविटी नंबर 1 में क्या करना है और 2 में क्या करना है, ये हम आपको बुक में बताते हैं। तो ये है एक्टिविटी नंबर 1 और पेज नंबर 91 पर मौजूद है। ये क्या करना है इस एक्टिविटी में? पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं और लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए। मार्क क्रॉस ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स एंड टिक ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। ये करना है कि इसमें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, उनके बॉक्स में क्रॉस लगाना है और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें टिक। ओके, स्टेशनरी और मूविंग अभी हमने आपको बताया था ना। चलें शुरू करते हैं। तो एक दो हम आपको करके दिखा देंगे, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे। ये नंबर 1 आप देखें, छोटी सी चट्टान नज़र आ रही है, एक बड़ा सा पत्थर कह लें या छोटी सी चट्टान कह लें। तो ये स्टेशनरी है या मूविंग है? ओके, वेरी गुड, ये स्टेशनरी है तो इसमें क्या आएगा? क्रॉस। उसके बाद ये कायद आज़म का मज़ार है, तो ये स्टेशनरी है या मूविंग है? ये भी स्टेशनरी है तो यहाँ क्रॉस। और यहाँ पर देखें, ये जो है वो फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये हवा से बिजली पैदा करने वाले फैंस होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेशनरी है या मूविंग है? पंखे चल रहे हैं या ऑफ हैं? ये ऑन हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? टिक। ओके, अब इस तरह बाकी जो तस्वीरें हैं उसमें आप खुद करेंगे। सही, बहुत वाज़ेह तस्वीरें हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 आप लोग अब बकिया हिस्सा खुद मुकम्मल करेंगे। अब आगे आ जाएं, एक्टिविटी नंबर 2 पेज नंबर 93 पर है। ये यहाँ क्या करना है? आइडेंटिफाई द स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट F फॉर फास्ट एंड S फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन स्पेस। इसमें से स्लो और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को पहले पहचानना है और जो फास्ट चल रहे हैं उनमें F लिख दिया जाएगा, F फॉर फास्ट, और जो स्लो चल रहे हैं, स्लो मूव कर रहे हैं, उनके लिए S आ जाएगा। तो देखिए यहाँ एक बाइक है, तो बाइक स्लो हो चलती है या तेज चल रही है? बाइक तो तेज चलती है, तो ये स्लो मूविंग नहीं है बल्कि तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट है। सही, तो यहाँ क्या आएगा? फास्ट, यानी F। ओके, और ये एक टांगा है, टांगा स्लो चलता है या फास्ट? स्लो चलता है, तो यहाँ S, इस तरह। सही, अब इस तरह बाकी चीज़ों को भी आपने देखना है कि कौन सा इसमें से तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट है और कौन सा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है और कौन सा स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है। ओके, बकिया हिस्सा आप लोग खुद करेंगे, आसान है ना, कर लेंगे आराम से। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।